स्टूडेंट चैप्टर 16 एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में सर्किल, सरकमफ्रेंस, कॉर्ड, सीकेंट, आर्क, सेंट्रल एंगल, सेमी सर्किल, सेगमेंट, सेक्टर्स, क्वाड्रेंट और इसके जो फॉर्मूले हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आने वाली एक्सरसाइज इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सर्किल क्या होता है, द सेट ऑफ पॉइंट which are a constant distance of r unit from the fixed point o is called the circle. O is the center of the circle. O हमारा कोई फिक्स पॉइंट है, इससे r यूनिट कांस्टेंट डिस्टेंस कितनी r यूनिट है ना, एट ए फिक्स पॉइंट, उसके चारों तरफ का जो फिगर बनता है उसको हम सर्किल कहते हैं। ये r आपकी रेडियस हो जाती है। इसका जो सरकमफ्रेंस होता है ये इसके चारों तरफ का हम कहते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री है ना, या पेरीमीटर कहते हैं। तो ये इसका सरकमफ्रेंस हो जाता है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और सी इजिकल टू होता है 2πr। 2π मीन्स होता है एक पूरा राउंड लेता है, पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री मीन्स 2π, पाई इजिकल टू 180 डिग्री का, तो इसलिए 2π और फिक्स और जो इसकी रेडियस r, इसलिए इसका सरकमफ्रेंस सी इजिकल टू 2πr। उसके बाद कॉर्ड, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट। कोई लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करती है एनी टू पॉइंट्स पे सर्कल पे, ए बी, सी डी, पी क्यू, एक्स वाई, ये हमारी सब कॉर्ड हो जाती हैं। और इसमें जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है, जो सेंटर से होकर जाती है। सीकेंट, ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्किल एट टू पॉइंट इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ द सर्किल। ये देखिए कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट करती हुई सर्किल को इंटरसेक्ट करती है, इसको हम लोग सीकेंट कहते हैं। आर्क हमारा ए कंटिन्यू पीस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड द आर्क। ये ए बी हमारा कोई आर्क है, आर्क ये देखिए ए बी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क ए बी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए ये, और इसको हम लोग कहते हैं माइनर आर्क। और ये जो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है ये वाला, जिसको हम लोग बी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला, ये हमारा होता है मेजर आर्क। उसके बाद सेंट्रल एंगल, ये जो एंगल बनता है वो आर्क से बनता है और ये सेंट्रल पे होता है, जो जिसकी वैल्यू, जिसको हम कह सकते हैं ये आपका कोई थीटा है। इसमें ये सेंट्रल एंगल इस आर्क से बना हुआ सेंट्रल एंगल ए ओ बी इजिकल टू थीटा, और इसमें अगर थीटा लेस देन 180 देन ए बी इज ए माइनर आर्क। अगर थीटा की वैल्यू 180 से कम होती है तो ये माइनर आर्क होता है, इज कॉल्ड, है ना। और उसके बाद एंड बी ए आपका क्या है, बी ए इज कॉल्ड मेजर आर्क। उसके बाद सेगमेंट, सेगमेंट देखिए, इस सेगमेंट ऑफ सर्किल इज गिवन इज रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क, है ना, बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कॉर्ड इंक्लूडिंग आर्क एंड द कॉर्ड। ये देखिए वो रीजन जो इंक्लूड होता है इस, देखिए आर्क ए बी एंड कॉर्ड दोनों से इंक्लूड होता है, ऐसे रीजन को हम लोग कहते हैं आपका सेगमेंट, है ना, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। और इसमें जी देखिए जो छोटा पार्ट्स है इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा है आपका उसका हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। सेक्टर हमारा द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड रेडिया इज कॉल्ड सेक्टर, है ना। इसमें आप देखेंगे ए सी बी हमारी कोई आर्क है और जिसमें रेडियस आर है, इनकी रेडियस आर्क है, तो ये जो पार्ट होगा ये येलो कलर का शेडेड पार्ट होगा, इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। इसका नाम हो गया ओ ए सी बी ओ, है ना। एच ए माइनर सेक्टर, छोटा है इसलिए इसको माइनर सेक्टर कहते हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट है बी ओ बी ए ओ, ये हमारा हो गया मेजर सेक्टर, है ना। उसके बाद देखिए क्वाड्रेंट, 1/4 ऑफ ए सर्कुलर डिस्क इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट। और इसमें जो एंगल बनता है क्वाड्रेंट का, जो सेंट्रल एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब कुछ फॉर्मूलेस हैं इसके एक्सरसाइज के। देखिए सर्किल के लिए सरकमफ्रेंस हमारा 2πr होता है, एरिया उसका πr² होता है। फॉर सेमी सर्किल, अगर सेमी सर्किल की बात करते हैं तो ये सर्किल जो फुल सर्किल का हाफ होता है, तो इसमें भी हमारा जो सरकमफ्रेंस होगा वो हाफ हो जाएगा, है ना। और प्लस इसमें रेडिया या डायमीटर और ऐड हो जाती। देखिए इस तरह का सेमी सर्किल होगा, इसमें देखिए अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो πr
और रेडिया r प्लस आर, यानी कि ये आपका ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2r। इसी तरह से अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना होता है तो 1/2 पाई r²। फॉर ए रिंग, अगर हम रिंग की बात करते हैं तो रिंग में देखिए आउटर रेडियस इसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया और इनर रेडियस इसको आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। ये देखिए ये आपका आउटर सर्किल हो गया और ये अंदर का इनर सर्किल हो गया। अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो आपका जो आउटर सर्किल के एरिया में से इनर सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे तो देखिए पाई कैपिटल r² माइनस पाई r² स्मॉल r², और इसको देखिए इस तरह से पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये कैपिटल r² माइनस r², और इसको और सॉल्व करना चाहें तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए लेंथ ऑफ माइनर आर्क, अगर हमें माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी हो उस समय देखिए माइनर आर्क हमारा ACB है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो ये हमारा सेंट्रल एंगल थीटा है और ये रेडियस है। तो इस माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए देखिए वैसे हम समझ सकते हैं कि टोटल जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है 2πr, लेकिन हमें किस सेक्टर की फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, तो वो है हमारा थीटा डिग्री। तो इसमें थीटा अपॉन ये देखिए थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ACB है ना, ये हमारी माइनर आर्क, इसका हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ACB इजिकल टू 2πr थीटा अपॉन 360। और मेजर आर्क देखिए उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है BDA इसको फाइंड करना है तो टोटल 2πr में से इस माइनर लेंथ को माइनस कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम इसका लेंथ ऑफ मेजर आर्क फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो OACOB, इसका हमें एरिया फाइंड करना हो तो देखिए वैसे हमारा जो एरिया होता है सर्किल का πr² होता है, इसमें भी हमें किस सेक्टर का फाइंड करना है, इस वाले का थीटा है ना, जो थीटा एंगल है जितने में थीटा एंगल बनता है तो हम टोटल थीटा अपॉन टोटल एंगल कितने का होता है 360, तो इसमें भी इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर आपको सेंट्रल एंगल ना दिया हो और आपको आर्क और रेडिया दिया हो उस समय अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना हो तो देखिए इसी फॉर्मूले से ये नया जो फॉर्मूला बनता है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और 2 से नीचे, तो इस तरह से देखिए और आर को हमने r² को r/r में तोड़ दिया तो ये आपका एक फॉर्मूला बना। देखिए इससे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का नीचे r, इसमें से r/r कर दिया तो देखिए ये आपका हो गया 2πr थीटा अपॉन 360। उसके बाद 1/2r और देखिए 1/2 रेडियस इंटू ये क्या है हमारा लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो देखिए आर्क लेंथ। उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का फाइंड करना तो टोटल सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACBO का हमें पेरीमीटर निकालना तो देखिए इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे 2r इस वाले सेक्टर का निकालना है ना, इस सेक्टर का आपका पेरीमीटर निकालना तो r प्लस r 2r और प्लस आर्क लेंथ AB है ना, ये देखिए ये हो गया 2r प्लस आर्क AB, और आर्क AB की अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं 2πr थीटा अपॉन 360। उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आप इसको πr² थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस ट्रायंगल का एरिया पहले निकालो उसके बाद आप या उससे पहले आप उस सेक्टर का एरिया निकालिए और फिर से उस ट्रायंगल के एरिया को निकालिए और सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ACBA इस सेगमेंट का एरिया आपको निकल आएगा। अदरवाइज आप इसको या फिर आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया आप टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देते हैं तो मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाता है। उसके बाद देखिए फॉर रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक के बारे में देखेंगे हम लोग। एंगल्स डिस्क्राइब्ड बाय ए मिनट हैंड इन 1 आवर्स इज 360 डिग्री।
1 आवर्स या 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हमें 1 मिनट का फाइंड करना हो तो 360 अपॉन आपका ये 360 अपॉन 60, तो 1 मिनट में हमारा कितने डिग्री का होगा, 6 डिग्री का एंगल जो सुइयां हैं उनके बीच में 1 मिनट में कितने डिग्री का बन के आएगा, 6 डिग्री का। और आने वाले काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एंगल डिस्क्राइब बाय द आर्ट्स हैंड इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में आप देखना एक पूरी जो आर्ट्स एंड घड़ी वाली जो सुई होती है वो एक पूरा चक्कर 12 घंटे में कवर करती है, और जिससे उसका एंगल कितना हो जाता है 1 राउंड का, 360। अगर हमें कभी 1 आवर्स का पूछा जाता है तो आप 360 अपॉन 12 यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद फॉर रोटेशन ऑफ व्हील, आपने देखा एक पूरा पहिया एक पूरा रोटेशन लेता है तो वो उसकी क्या होगा, उसका सरकमफ्रेंस के बराबर लेंथ कवर करेगा। तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन रोटेशन मींस इट्स सरकमफ्रेंस, और उस सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। ये पूरा जितनी उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री होगी उतना ही एक पूरा चक्कर, उतना ही उसकी डिस्टेंस कवर करेगा 1 राउंड में। और इसी तरह से नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, अगर हमें उस रोटेशन व्हील के रोटेशन 1 मिनट में फाइंड करना हो तो हमें उसके लिए सबसे पहले डिस्टेंस जो कवर करता है इन 1 मिनट में वो फाइंड करनी पड़ेगी अपॉन इट्स सरकमफ्रेंस मीन्स 1 राउंड का, है ना। इट्स सरकमफ्रेंस, उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा। टचिंग सर्किल, देखिए टचिंग सर्किल दो कंडीशन होती हैं जो सर्किल टच करते हैं, एक तो आपके इंटरनली टच करते हैं, दूसरा आपका एक्सटर्नली टच करते हैं। जब इंटरनली टच करते हो तब हमें डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके बीच के सेंटर के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो देखिए इसमें आप देखिए जो लार्जर यानी कि जो बड़ा सर्किल है उसका सेंटर ओ है और जो स्मॉलर सर्किल है उसका सेंटर बी है। और अगर हमें इनके बीच की इन सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम लोग उनके जो रेडिया है उनका डिफरेंस करेंगे, माइनस कर देंगे। एक बड़े वाली रेडिया में से रेडियस में से छोटे वाली रेडियस को माइनस कर देंगे। वैन अब दूसरी कंडीशन हमारी होती है जब सर्कल हमारे एक्सटर्नली बाहर से टच करते हैं। ये देखिए इसके 2-3 क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज एग्जांपल्स में, उसको आप लोग ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए जब हमारे दो सर्कल हैं एक्सटर्नली टच करते हैं और उनका मान लो ये सेंटर ओ है इस वाले सर्किल का, पी हमारा इस वाले सर्किल का, और फिर हमें उनके बीच जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी हो मीन्स ओपी फाइंड करनी हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, और उनके बीच के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो आर प्लस आर यानी कि सम ऑफ रेडिया ये हो जाता है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उनको आप लोग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके